हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। यह किशोर छात्रों के लिए ही पुस्तक को तैयार किया गया है। यह जो पुस्तक है यह आपको गवर्नमेंट पुस्तक है, जिसके माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम लोग सिलेबस की ओर, देखते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। यह जो पुस्तक है आपको गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है। जो है हम लोग इसको आज अध्ययन करेंगे, समझेंगे पुस्तक को। ठीक है, मुख्य रूप से गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। यह पुस्तक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार की गई है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें हम लोग कवर क्या क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, इस पे हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और देखते हैं। यहाँ पे विषय सूची है। विषय सूची ये क्या है? हम लोग जो विषय सूची जो है पढ़ने वाले हैं पुस्तक के बारे में, पृष्ठ संख्या 1 में दिया हुआ है। दूसरा है आपको साइबर सुरक्षा का चिंता और विषयों क्यों। जी हाँ, यानी कि साइबर सुरक्षा की चिंता है और इसमें विषय के बारे में। फिर तीसरा पृष्ठ में है साइबर खतरे जो किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि क्या है, किसी को भी क्षति कर सकता है। वह क्या है? साइबर खतरा, यानी जो साइबर से जो दिखते हो रही है वह है साइबर खतरा। फिर आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं साइबर बुलिंग, पृष्ठ 5 में साइबर ग्रूमिंग, फिर ऑनलाइन ग्रेमिंग, फिर ईमेल धोखाधड़ी। फिर इसके बाद जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी, आपकी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल की सुरक्षा के उपाय। तो हम लोग इन सभी का कवर करेंगे। ये क्या है नहीं है, A to Z हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग बुक के बारे में। सबसे पहले पृष्ठ 1 में देखते हैं पुस्तक के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तक के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पुस्तक क्या कहता है। देखिए, पुस्तक के बारे में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। जी हाँ, जो आज के डेट में जो टेलीफोनिक जो है हमारे ज़िंदगी के, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते थे ना कि विज्ञान हमारा चारों तरफ है, ठीक है, उसी प्रकार से आज टूल टेक्नोलॉजी जो है ना हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। हमने हमारे इसने हमारे बातचीत करने, मित्र बनाने, अत्यंत जानकारी को साझा करने, गेम खेलने, खरीदारी करने इत्यादि के तरीक़ों को बदल दिया। यानी कि पहले से अब का जो चीज़ है ना वह सारा कुछ में बदलाव हो चुका है। जी हाँ, आपको चाहे पढ़ाई करना हो, गेम खेलना हो, पहले क्या था कि पहले जब टूल टेक्नोलॉजी नहीं था, इंटरनेट इतना नहीं था, तो सारा कुछ ऑफलाइन होता था, लोगों से मिलना जुलना, दोस्ती करना। लेकिन आज के समय वो नहीं रहा। आज ज़माना बदल चुका है। ठीक है, आज हर एक चीज़ घर बैठे ही हो जा रहा है। आपको खेलना है, कुछ देखना है, पढ़ना है, कुछ खरीदना, यानी घर बैठे आप मार्केट भी कर ले रहे हैं, तो सारा कुछ कर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा कुछ है। जैसे प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश पहलुओं पर प्रभाव पड़ा है। यानी हमारे दैनिक जीवन में जो भी काम हो रहा है उसमें बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, हमारी नई पीढ़ी बहुत ही युवा अवस्था में साइबर स्पेस से अवरुद्ध हो रही है। यानी कि जो साइबर स्पेस है ना, इससे बहुत ही युवाएं रूबरू हो रही है। इससे लोग जान रहे हैं। पहले तो इतना टूल टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या है, ये लोग छोटे छोटे बच्चे ये भी जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, खास करके वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आने से, यानी कि AI को आने से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन गेम खेलना, मित्र बनाना, यानी जिसको बोलते हैं फ्रेंड बनाना, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने में अपना अधिकांश समय व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर ही बहुत ज़्यादा लोग, अगर देखा जाए, अगर एक एवरेज
तो लोग आज के डेट में मोबाइल प्रेमी हो गए हैं। लोग क्या है ना कि एक टाइम बिना खाना के रह सकते हैं, लेकिन बिना डाटा का नहीं रह सकते। आज के डेट में रिसर्च यही बताता है। वास्तव में स्मार्टफोन से सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेम, शॉपिंग इत्यादि तक पहुंचना व्यापक हो गई। यानी कि आपको जो भी करना है, और मेन चीज़ क्या है, ये सारा कुछ तो है, लेकिन शॉपिंग तक आपको कुछ भी खरीदारी करना है, ठीक है। जैसे कि चाहे कुछ भी सामान मंगाना है, आपको अगर सामान बेचना भी है तो टोटल कुछ ऑनलाइन हो जा रहा है। जैसे इसको समझते हैं, एक उदाहरण से कि मान लेते हैं कि एक कंपनी है, मान लेते हैं सी शॉप, ठीक है। सी शॉप एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर मिलता है। और यहाँ पे क्या है कि आपको जो कुछ भी करना है, चाहे आपको सोशल मीडिया फ्रेंड बनाना है, ऑनलाइन आपको गेम खेलना है, शॉपिंग करना है, आपको व्यापार करना है, जो भी कुछ करना है, आपको कोई चीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, जैसे जातीय आवासीय हो गया, अब वृद्धा पेंशन, आवास, पैन कार्ड, ये सब जो भी हो गया। इतना ही नहीं, आपको अगर कोई भी चीज़ स्टडी करना है या स्कॉलरशिप चाहिए, कोई भी चीज़ आपको ख़रीदारी करना है, घर का मैनेजमेंट करना है, मान लें कि आप कहीं से सामान खरीद के लाने और उसका जो बिल मिला, उस बिल को यहाँ पे अपलोड करिए, उसके यानी कि A to Z आपको सी शॉप में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि यहाँ पे सारा कुछ है। तो इससे क्या है, साइबर स्पेस से बढ़ते उपयोग के साथ साथ साइबर अपराधों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जी हाँ, बात सही है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक चीज़ का दो पहलू होता है, एडवांटेज और डिसवांटेज, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जितना इस पर उपयोगी भी है, तो उसी प्रकार से हर एक चीज़ में कहा जाता है ना, अपने आम भाषा में कि चोर है, लोग क्या करें, डकैती करें, तो उसी प्रकार से यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन क्राइम करते हैं ना, उसी को बोलते हैं साइबर अपराध, यानी साइबर क्राइम, ठीक है। और हम लोग आगे समझते हैं, बच्चों में को इससे बहुत अधिक खतरा है, क्योंकि वे साइबर स्पेस से जुड़े खतरों एवं सुरक्षा उपायों में उपायों की सीमित समझ के साथ साइबर स्पेस का उपयोग कर रहे हैं। बच्चे अभी प्रायोगिक आयु वर्ग में हैं, यानी कि बहुत ही कम उम्र में है, वे प्रयोग करना चाहते हैं, नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं तथा नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना चाहते हैं। हालांकि प्रयोग करना सीखना एक अच्छा तरीका है, किंतु बच्चों को उपयुक्त मार्गदर्शक किया जानी चाहिए ताकि उनका महत्वपूर्ण ताकि वे स्वयं को साइबर तकनीक के प्रतिकूल प्रभावों से बच सके। यानी कि देखिए, जितना सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ इससे बचाव, इससे हम लोग गुमराह ना हो, हम लोग अच्छे से यूज करें, तो इसका नॉलेज होना ना बहुत ही आज के डेट में ज़रूरी है, ठीक है। यह पुस्तक 13 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए है, यानी कि वैसे जो 13 वर्ष के, एक जो हम नहीं बता रहे, एक गवर्नमेंट बताती है, ठीक है, यह मिनिस्ट्री बताती है। क्योंकि ये जो पुस्तक है ना, जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, ये भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, और इसमें सारा कुछ रिसर्च के आधार पे है, नहीं कि इधर उधर से डाटा कलेक्ट पे है, ठीक है। कोई भी बोल दिया तो हो गया, नहीं, ये रिसर्च पे है, ठीक है। इसका उपयोग युवा विद्यार्थियों द्वारा साइबर वर्ल्ड को बेहतर ढंग से समझने तथा स्वयं को भावी उत्तरायित एवं जगत साइबर सिटीजन के रूप में तैयार करने के लिए किया जा सकता है। जी हाँ, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इस पुस्तक का उद्देश्य ऐसे विभिन्न साइबर खतरों जो बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि साइबर क्राइम जो बच्चों को प्रभावित कर रहा है अपराध करने के लिए, की जानकारी बच्चों को मुहैया करवाना तथा साइबर अपराध को रोकने में सहायक सुरक्षा उपायों के बारे में विचार विमर्श करना है, ताकि हर व्यक्ति को साइबर क्राइम के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को जानकारी हो सके, लोग जागरूक हो सके। पुस्तक का प्रथम एवं द्वितीय अध्याय बच्चों को इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है,
तथा ऐसे विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध कौन से हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। पुस्तिका का द्वितीय अध्याय साइबर बुलिंग तथा इससे बच्चे किस प्रकार प्रभावित होते हैं संबंध में जानकारी प्रदान करना है। इस अध्याय में उन महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, ठीक है, ताकि बच्चा को सभी प्रकार से सुविधा मिल सके। पुस्तक का चौथा अध्याय, जो इसका चौथा अध्याय है, चौथा अध्याय में जो अध्ययन किया जाएगा वह है साइबर ग्रूमिंग तथा बच्चों पर इसके प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है। इस अध्याय में उन विभिन्न सुरक्षाओं उपायों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है जिन्हें अपनाकर बच्चे स्वयं को साइबर ग्रूमिंग से बचा सकते हैं, यानी अपने आप को गुमराह नहीं होने देंगे। पुस्तक का 5वां अध्याय ऑनलाइन गेमिंग तथा ऐसी सुरक्षा जानकारी को कवर करता है जो बच्चों के लिए स्वयं को ऐसे साइबर खतरों से बचाना में सहायक विरुद्ध हो सकती है। साइबर अपराधियों द्वारा सामान्यतः ईमेल का प्रयोग किया जाता है। छठा अध्याय जानकारी प्रदान करता है कि साइबर अपराधी ईमेल उपयोग करके साइबर अपराध को अंजाम देते हैं, किस प्रकार से बच्चे सुरक्षित ढंग से ईमेल का उपयोग कर सकते हैं, कि किस प्रकार से बच्चे अपने ईमेल का सही से उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझेंगे आगे, ठीक है, अध्याय बाई अध्याय। यह पुस्तिका साइबर खतरों तथा उनसे स्वयं को बचाने के तरीकों के बारे में समझने में बच्चों के लिए मददगार सिद्ध होगी। परिवर्तन के वाहक रूप से विद्यार्थियों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी इस जानकारी को अपने साथियों तथा माता पिता के साथ साझा करें और साइबर स्पेस और सुरक्षित बनने में अपना योगदान करें। यानी कि पूर्ण रूप से बच्चे क्या करें कि अपनी सेल्फ सुरक्षा खुद कर सकते हैं, यानी सेल्फ सिक्योरिटी, यानी कि जितना भी ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो, उनके साथ कुछ भी फ्रॉड ना हो, वो अपने आप को बचा सकें, वह अपने आप को नियंत्रण कर सकें, वह किसी के झांसे में नहीं आए, उनके साथ कोई फ्रॉड ना करें, ठीक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को तैयार किया गया है।